हरे भरे जंगल में एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक प्यारा सा घोंसला था। वही रहती थी नन्ही सी चिड़िया गुड़िया और उसके दो छोटे बच्चे टिट्टू और बिट्टू। सुबह की सुनहरी किरणें पत्तों से छन कर आती और घोंसले में चहचहाहट गूंज उठती। माँ भूख लगी है। हाँ माँ, जल्दी दाना लाओ। गुड़िया हंसकर बोली, बस मेरे लाल, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे दाने लाती हूँ, लेकिन याद रखना जब तक मैं लौटूं घोंसले से बाहर मत झांकना। ये जंगल बहुत चालाक है। दोनों बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भर दी। गुड़िया पंख फैलाकर उड़ गई और बच्चे खेलते खेलते इंतजार करने लगे। दोपहर होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। नीला आसमान काला पड़ गया। बादल गरजने लगे। हवा इतनी तेज हुई कि बड़े बड़े पेड़ झूमने लगे। घोंसले में बैठे टिट्टू और बिट्टू सहम गए। बिट्टू कांपती आवाज में बोला, दीदी, ये आवाज कैसी है? पेड़ गिर जाएगा क्या? टिट्टू घबराकर बोली, माँ जल्दी आओ। लेकिन माँ तो बच्चों के लिए खाना ढूंढने में काफी दूर निकल चुकी थी। घोंसले में अब सिर्फ बच्चों की सिसकियां और तूफान की दहाड़ गूंज रही थी। अचानक पास की डाल पर एक काला कौवा आकर बैठ गया। उसकी आंखों में भूख और चालाकी चमक रही थी। कौवा धीरे से फुसफुसाया, वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। तूफान में कोई बचाने वाला नहीं। इन छोटे छोटे चूजों का स्वाद अब मैं चखूंगा। कौवा पंख फैलाकर उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी आसमान को चीरती हुई एक चीख गूंजी, लग जा दुष्ट कौवे, अगर मेरे बच्चों की तरफ देखा भी तो तेरी आंखें नोच लूंगी। वो थी उनकी माँ गुड़िया, जो आदि को चीरते हुए बिजली की तरह लौट आई थी। उसने बच्चों को पंखों में छिपाते हुए गुस्से से कौवे को ललकारा, दूर हट जा, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी जान से बढ़कर है, इन्हें छूने की कोशिश भी मत करना। कौवा हंसते हुए बोला, छोटी चिड़िया, तू मुझसे भिड़ेगी? अपना साइज तो देख। कौवा झपट्टा मारते हुए बच्चों की ओर बढ़ा, लेकिन उसी पल गुड़िया पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ी। पंखों की चोट की मार, दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। कौवा ताकतवर था, लेकिन गुड़िया की आंखों में सिर्फ एक आग थी, अपने बच्चों को बचाने की। वह बार बार चिल्लाती रही, मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तूफान गरज रहा था, डाल हिल रही थी, बच्चे डर से रो रहे थे। भैया, क्या कौवा हमारी माँ को मार देगा? लेकिन माँ लड़ती रही बिना डरे। आखिरकार तेज हवा का झोंका कौवे पर पड़ा। उसका संतुलन बिगड़ा और वह चीखता हुआ पेड़ से नीचे गिरा। गुस्से में बोला, आज तो बच गई चिड़िया, लेकिन अगली बार नहीं। और दूर अंधेरे जंगल में उठ गया। धीरे धीरे तूफान थम गया। बादल छट गए। सूरज की सुनहरी किरणें फिर से पेड़ों पर चमकने लगी। गुड़िया ने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, देखा बच्चों, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, हिम्मत और विश्वास से हर खतरा जीता जा सकता है। माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत है। टिट्टू और बिट्टू एक साथ बोले, माँ आप सबसे बहादुर हैं। हमें बिल्कुल डर नहीं लगता जब आप साथ हो। गुड़िया मुस्कुराई और तीनों फिर से चहचहाने लगे।